नमस्कार। लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एवरी वीक आई एम गोइंग टू कम, सो हियर आई एम एंड आई एम विद अ न्यू वीडियो। द टॉपिक इज गेटिंग रिलीव्ड फ्रॉम द पास्ट पेन्स और पास्ट हर्ट्स, यानी कि अपने पास्ट लाइफ में जितने भी आपको किसी ने हर्ट किया, आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं किसी की वजह से, या आपने बहुत पेनफुल फील किया है, तो उनसे कैसे हम बहुत जल्द निजात पा सकते हैं। और निजात भी हम ही को पाना है, कोई और नहीं आपको इसमें हेल्प कर सकता है। कितनी भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, करना तो आप ही को पड़ेगा। जैसा कि मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, ये आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे नहीं तो दोस्त कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा जब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है पॉजिटिव सोचना है उस इंसान के बारे में जिससे आपको लगता है कि आपको नुकसान हुआ, या उसने आपको हर्ट किया, या आपको गलत लैंग्वेज में बात की, या वट एवर योर फीलिंग्स आर करेंटली, तो आप रिलीव हो जाए। बिल्कुल भी आप उनको फॉरगिव कर दीजिए, भूल जाइए। आप ये ज़रूर कहेंगे कि भूलना तो बहुत मुश्किल होता है, ऐसे कैसे भूल जाएं, उन्होंने इतना कुछ कह दिया। नहीं, देखिए, भूलना एक दिन की बात नहीं होती है। आप सिचुएशन से मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है निकलना, लेकिन आप प्रयास तो कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि इट वॉज अ पास्ट कार्मिक अकाउंट, पास्ट कर्मा था, कुछ हमसे हो गया होगा गलत जो उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। तो ऐसा सोच लीजिए कि ये कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट था जो आपका क्लियर हो गया। तो अच्छा है ना, ये सोचिए कि बहुत अच्छा हुआ कि पास्ट कार्मिक अकाउंट हमारा क्लियर हो गया। ये इसका मतलब ये है कि आपकी क्लिनजिंग हो रही है, आपके कर्मास की क्लिनजिंग हो रही है। तो इसको हम ऐसे पॉजिटिवली लेंगे। ऑलराइट, तो हमने क्या करना है, फॉरगिव करना है और फॉरगेट करना है। फिर हमने एक लेटर लिखना है, ठीक है। लेटर लिखेंगे हम उस इंसान के नाम, एक लेटर लिखेंगे हम ईश्वर के नाम, उस इंसान के नाम। हम ये लिखेंगे कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुमने ये किया था, ठीक है। अब ये एक ही बार करना है, हमने बार बार नहीं करना है। एक ही बार हमने लिख लिया सारा, और लिख कर जो है सच में दिल से, ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेलिटी कर दी, लेटर लिख दिया जी हमने, भगवान जी को भी लेटर लिख दिया हमने कि भगवान जी आप जो है मेरे मन से ये सारे भाव, ये सारे विचार, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मदद मांगिए ईश्वर से कि मेरी मदद कीजिए कि ये सारे विचार मेरे अंदर से निकल जाएं। वो आपको शक्ति देंगे कि आपके अंदर से ये सारे विचार निकल जाएं और आप अपने आप की हेल्प कर पाएँ, ठीक है। तो ये लेटर लिखना है हमने, और लेटर को फिर आप फाड़ के फेंक दीजिए। डायरी मेंटेन करना चाहते हैं आप डायरी मेंटेन करते रहिए, जैसे मर्जी, इट इज़ योर वे ऑफ टेकिंग थिंग्स। एंड देन तीसरी बात आती है कि हमने क्या करना है, हमने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर देनी है, ठीक है। कुछ भी हम करते हैं तो हम दोषारोपण नहीं करेंगे। कुछ भी हमारे साथ होता है, हम हर्ट होते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी वजह से मैं हर्ट हो गई। हाँ, दुरुस्त फरमाया आपने कि आप उनकी वजह से हर्ट हुए हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। दोस्त कहीं ना कहीं कुछ आपसे भी हुआ होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएं, दोषारोपण ना करें, भूल जाएं। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई, उन्हीं की गलती थी, तो कोई बात नहीं। ये सोचिए कि पीछे कुछ हुआ होगा, पास्ट में कुछ हुआ होगा, जैसा कि अभी हमने कार्मिक अकाउंट की बात की थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और उस शख्स को हम दोषारोपण नहीं करते हैं, उसके ऊपर दोष बिल्कुल नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारा एक पॉजिटिव कर्मा डेवलप होना शुरू हो जाता है उसके साथ, और हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके अपने कर्मास को चेंज करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अपनी फ्यूचर बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप करियर के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। फ्यूचर बनाने का मतलब ये है कि आप अपना लाइफ से रिलेटेड जो पार्ट है, जिसमें आप हमेशा खुश रहें, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप
हर चीज़ को एंजॉय कर पाए, है ना। आपका एक एक पल शानदार हो, जानदार हो और शानदार हो। तो अगर वो चाहते हैं आप, तो अपने कर्मास की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीख जाएं, और जहां आपसे गलती होती है ज़रूर 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 बिना चूक के सॉरी ज़रूर बोल दीजिए। उससे क्या होता है, उसी वक्त वो कर्मा आपका क्लीन हो जाता है। सामने वाले को सोचने का भी मौका ना दें कि ये हमें सॉरी बोलेगा तब हम ऐसे करेंगे, नहीं, बोल दीजिए। जहाँ गलती है वहाँ बोल दीजिए, और जहाँ गलती नहीं है आपकी, तो आप उस सामने वाले इंसान से पूछिए कि क्यों नाराज़ हो भाई क्यों नाराज़ हो, और बात कर लो, कोशिश तो करो। एक बार जाओ उसके पास, 2 बार 3 बार, फिर भी अगर वो आपसे नहीं बात करने चाहते तो कोई बात नहीं, सोच लीजिए हमारा कार्मिक अकाउंट अब क्लोज हो गया उनके साथ, एवरीथिंग इज ओवर, सो इट इज सेटल्ड, ओके। पॉजिटिव सोच रखनी है, हर कर्म करते हुए पॉजिटिव सोच रखनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, उस सामने वाले इंसान के बारे में जिसने आपको हर्ट किया है ना, या जो भी आपके अंदर मन में विचार हैं कि उन्होंने ठीक नहीं बोला आपके साथ, तो उनके बारे में ना आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, मुंह से भी मत निकालो नेगेटिव, और सोचना भी शुरू कर दो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सामने वाला इंसान भी आपके बारे में, वाइब्रेशंस होती हैं वो पहुंच जाती हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएगा, और उसे लगेगा यार ये तो मैजिकल है, ऐसे कैसे हो गया, मैं कल तक तो ऐसे सोचती थी या सोचता था, अब क्या हो गया ये मुझे। ये यही हुआ है दोस्त कि आपने वो मैजिक किया है, आपने मैजिक किया है, आपने उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिया, और वो सुविचार जो हैं वाइब्रेशंस के थ्रू उन तक पहुंच गए, और उन्होंने भी आपके बारे में शुभ इच्छा शुभकामना देनी शुरू कर दी, सोचना शुरू कर दिया, और फिर द मैजिक बिगिंस। और लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी, वो आप एफर्मेशंस ज़रूर रात को सोने से पहले आप बोलें या लिखें। लिखना जो है वो ज़्यादा ना मतलब कारगर होता है, और उसके बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स भी होते हैं। और बोलने से क्या होता है, जैसे बच्चों को कहते हैं ना हम कि आप अपने नोटबुक में लिखो बेटा, राइट इन योर नोटबुक। तो नोटबुक में लिखने से क्या होता है, नोटबुक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको अवॉइड करना चाहिए, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो नोटबुक अवॉइड करो जी, नहीं। नोटबुक में लिखने से क्या होता है, बच्चों को या बड़ों को भी वो चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाती हैं, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इम्प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो एफर्मेशंस अगर हम लिखते हैं तो वो तो बहुत ही पावरफुल तरीका है, इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल वे। और एफर्मेशंस अब हमने क्या लेनी है इसमें, रिलीविंग योर सेल्फ फ्रॉम द पेन एंड द सामने वाला पर्सन, द पर्सन हु हैज़ हु इज़ not keeping good relations with you, or you're not getting very good vibes with that person, तो आप उनके लिए यही एफर्मेशंस दे सकते हैं, उनको सोचकर कि you are a loveful soul, you are a peaceful soul, I have beautiful relations with you, I have lovely relations with you, the time spent with you was awesome, I believe in you, I respect you, I love you with the core of my heart। अब इसमें क्या है, जब हम एफर्मेशंस बोलेंगे तो एफर्मेशंस हमने सिर्फ बोलनी नहीं होती हैं, हमें मन से फील करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम मन से फील नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, वो एफर्मेशंस वर्क नहीं करती हैं। एफर्मेशंस तभी वर्क करती हैं जब हम मन से फील करके बोलें, बोलकर फिर उनको लिखें, है ना। और 21 टाइम्स लिखें और उसको 21 डेज तक फॉलो करें, तो फिर तो बात ही क्या है, 21 डेज में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्त। इट्स रियली मैजिकल, इट्स मैजिकल, जस्ट ट्राई डूइंग इट एंड यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ चेंज in you, you feel lighter, you feel so much colorful outside of your soul, and you feel relieved, and
रिलैक्स्ड और आपको बहुत 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 अच्छा लगने वाला है। एफर्मेशंस कुछ नहीं होता है, ये कोई वो आप ये मत सोचिए कि ये पता नहीं क्या है, ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है। एफर्मेशंस ये होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग कर रहे हो। जैसे हम नेगेटिव थॉट्स कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रिंट हो जाता है उसका। तो हम नेगेटिव क्यों सोचें, हम क्यों ना अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। और ये एफर्मेशंस आपको सुबह भी करनी है और रात को सोने से पहले भी करनी है, ठीक है। जैसे कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसका एक हमने टाइम बनाया होता है और उसको फॉलो करते हैं, तो इसको भी आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और ये सोचिए कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ, है ना। और अपने अंदर मैं एनहांसमेंट चाहती हूँ या चाहता हूँ, अपने अंदर एनरिचमेंट चाहती हूँ या चाहता हूँ। बार बार कहती हूँ दोस्तों, दूसरों के अंदर तो हम क्या चेंज लेके आएंगे, अपने अंदर अगर चेंज ले आए तो हमारे आसपास का वातावरण अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, नहीं तो कभी तो होगा। लेकिन उसका हमने इंतज़ार नहीं करते रहना है, हमने अपने एफ़र्ट लगाने हैं, अपने एफ़र्ट खुद पे लगाने हैं। जब हम खुद को ठीक, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि खुद से प्यार करना सीखो, खुद को प्यार करो, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा, इतना सा सेल्फिश अपने लिए वैसे सेल्फिश नहीं कि आपने किसी की हेल्प नहीं करनी, सेल्फिश अपने लिए हो जाओ। अपने लिए मतलब कि मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखना है, अपने पिटफॉल्स को देखना है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। तो अपने से प्यार जब हम करने लग जाएंगे, मिरर के सामने खड़े होके बोलेंगे आई लव यू सुप्रीत, है ना। कोई और कहे ना कहे, कोई और अप्रिशिएट करे ना करे, आप अपने आप को क्यों नहीं अप्रिशिएट करते। ओ यू आर अ वंडरफुल पर्सन, यू आर सो लवली। क्यों हम किसी की एप्रिसिएशन के भूखे होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे अपकमिंग वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।